अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक इस्त्री आई है और ये जो इस्त्री है ना, ये बिल्कुल काम नहीं करती। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये जो ऊपर वाला नाप है ना, नाप ये बिल्कुल घूम नहीं रहे, बिल्कुल ये फंसा हुआ है। तो अभी मैं इसको सीरीज में लगा के आपको चेक कर देता हूँ कि इस एसी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको सीरीज में भी लगा लेता हूँ क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया, लेकिन हमारा इस्त्री कोई काम नहीं कर रही है और ये जो नाप है ना, ये भी बिल्कुल फंसा हुआ है। और इसकी हम बॉडी शार्ट भी चेक कर लेते हैं, लेकिन वो बॉडी जो है ना वो शार्ट नहीं है। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कनेक्शन जो है ना, सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन चेक करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे हो चुके हैं। तो इस स्क्रू को मैंने खोल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस स्क्रू को मैंने खोल दिया और मैं इसमें से ये जो वायर है ना, ये वाला वायर, इसको निकाल लेता हूँ। बल्कि मैं इस तरह करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक वायर राइट साइड पे लगा हुआ है और एक वायर लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। तो मैं इसको अभी दोबारा सीरीज में लगा लेता हूँ और इन दोनों पॉइंटों को मैं आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसका ये जो वायर है ना, इसको चेक करूँगा कि इसका ये जो वायर है ना, ये ख़राब है या सही है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पर करंट नहीं आता है और हमारा इस्त्री ठीक होता है, लेकिन इसका जो वायर है ना वो ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम इसके वायर को चेक करेंगे। तो मैं इस वायर को दोबारा सीरीज में लगा लेता हूँ और ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, इन दोनों को हम आपस में शॉर्ट करेंगे और इसकी हम करंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये जो वायर है ना, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया और अभी हमने इसको प्लस से पकड़ना है क्योंकि इसके अंदर करंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला को मैं आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ। अगर हमारा लाइट ऑन हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये जो वायर है ना, ये हमारा ये ठीक है। और अगर लाइट ऑन नहीं हुआ तो फिर हमारे ये जो वायर है ख़राब हो सकता है। तो मैं इन दोनों फैंट्स को आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया और लाइट जो है ना वो हमारा ऑन हो गया। तो यहाँ तक हमें कंफर्म ये हो गया कि भाई हमारे ये जो वायर लगा हुआ है ना, ये वायर हमारा ठीक है। तो अभी मैं शू को निकाल लेता हूँ। वायर को मैंने निकाल दिया और अभी मैं इसमें से ये जो कनेक्शन है ना, इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर दो पेच लगे हुए हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें से जो वायर लगा हुआ था ना, वो मैंने खोल दिया। मेन पावर सप्लाई का वायर भी मैंने खोल दिया और ये जो छोटा इंडिकेशन लाइट है ये भी मैंने खोल दिया। तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक राइट पे लगा हुआ है और एक लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और इसका जो ये फ्रंट बॉडी है ना, इसको हम ओपन करेंगे। तो उसके बाद हम इसको नीचे से अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये जो फ्रंट बॉडी ने, इसको मैंने खोल दिया और इसके ऊपर ये भी लगा हुआ था। ये एक राड होता है जो थर्मोस्टेट का नाप होता है ना। अरे भाई किधर फंस गया। तो ये भी मैंने खोल दिया।
तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं इसमें से इस पत्थर को खोलूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर 3 पेच लगे हुए हैं, एक ये पेच है और एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो इन तीनों पेज को मैं खोल लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है और इसकी ये थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है और इसमें क्या क्या मसले मसाइल आ सकता है। तो मैं इसका जो पत्थर है ना, पत्थर इसको मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस पत्थर को मैंने खोल दिया और इसको हम थोड़ा सा साफ भी कर लेंगे क्योंकि हमने इतना खोला हुआ है, तो थोड़ा सा इसको साफ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने ओपन कर दिया। तो अभी हम इस तरह करेंगे, अभी हम इसका ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पर अपना जो सीरीज वायर है उसको लगा लेता हूँ और इसकी एलिमेंट को हम चेक कर लेंगे कि भाई हमारा ये जो एलिमेंट है ये काम करता है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं एक वायर यहाँ पर लगवाऊंगा और एक वायर हमारा यहाँ पर लगेगा। तो जब हमारा लाइट ऑन होगा तो तब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमारे ये जो एलिमेंट है ये ठीक है। अगर इन दोनों फैंस पर हमारा जो लाइट है वो ऑन नहीं हुआ तो फिर हमारी जो एलिमेंट है ना ये ख़राब हो सकता है। तो अगर ये ख़राब हो तो फिर ये रिपेयर नहीं होगा, ये फिर आपने चेंज करना होगा ये जो एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा बेस है ये आपने चेंज करना होगा अगर ये ख़राब हो। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो वायर है ना ये हमारा सीरीज वायर है। तो मैं एक वायर यहाँ पर लगा लेता हूँ और एक वायर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो लाइट है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ये ठीक है। और इसके बाद हम अगला काम जो है ना उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीरीज वायर को मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, इसका ये जो एलिमेंट है ना ये बहुत कम ख़राब होता है। ये मतलब 100 में से अगर एक दो स्त्रियों का ख़राब हो जाए तो बका ये जो एलिमेंट है ना ये बहुत कम ख़राब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ये जो पॉइंट है ना इसको बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो मैं इसको रिगमाल से अच्छी तरीके से साफ कर लेता हूँ ताकि इसका जो पैच है वो अच्छी तरीके से टेट हो और इसको अच्छी तरीके से जो करंट है ना वो सही कनेक्ट हो। क्योंकि अगर इसको जंग लगा हो तो तब हमारा जो करंट है वो अच्छी तरीके से गुजरेगा नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा रेगमाल से साफ कर लेता हूँ ताकि इसका पॉइंट अच्छी तरीके से साफ हो और इसके बाद मैं आपको अगला काम बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया। अगर आपके पास अच्छा सा रेगमाल है तो आप इसको रेगमाल से भी साफ कर सकते हो, या अगर आपके पास रेगमाल मौजूद नहीं है तो आप इसको रेती से भी साफ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो थर्मोस्टेट का दो पॉइंट है ना, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इसको हमने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारा पूरा इस्त्री जो है ना वो चलती है। तो मैं ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सेंटर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को मैं अच्छी तरीके से रेती से साफ कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर कोई किस्म का जंग ना हो और कोई किस्म का जो मसला है वो ना हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ कर देना है, क्योंकि ये जितना साफ होगा उतना हमारा इस्त्री अच्छी तरीके से वर्क करेगा और उतना हमारा इस्त्री जल्दी ट्रिप होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो गया, ये भी साफ हो गया और ये भी साफ हो गया। अच्छा दोस्तों, ये जो थर्मोस्टेट है ना, इसके ऊपर यहाँ पर चांदी लगा होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैंने साफ कर दिया तो इसमें से नीचे वाला जो सेट का चांदी है ना वो अच्छी तरीके से निकल आया। तो इसके ऊपर चांदी लगा होता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर चांदी क्यों लगा होता है, तो और ये किस तरह काम करता है और चांदी लगाना क्यों ज़रूरी है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आपका थर्मोस्टेट ज़्यादा पुराना हो जाए ना, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मतलब इसके ऊपर तो थोड़ा सा कार्बन आया था, इसको मैंने साफ कर दिया। अगर आपका थर्मोस्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने एक ये पेच खोल लेना है और आपने एक ये पेच खोल लेना है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये आपने इसमें से निकाल लेना है और मार्केट से आपको 150-200 रुपये का नया थर्मोस्टेट मिल जाता है। तो आपने इसी तरह अपने जगह पर अपने पेज को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, और अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हो तो कोई इतना ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो पुराना वाला थर्मोस्टेट है ना ये भी चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया। और इसको आपने ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये आपका इस रेगुलेटर नहीं, ये रेगुलेटर है बेसिकली, ये पेच है, लेकिन इससे हम लोग अपने इस्त्री को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आपने इस पेच के नीचे लाना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सामने ना नट नहीं लगा हुआ है, इसके सामने एक पीवीसी टाइप का एक राड लगा हुआ है, क्योंकि ये जो राड है ना इसमें करंट नहीं गुजरता है। और अगर ये वाला इसमें से ये पीवीसी वाला पिन नहीं हो तो आप ये जो नट है ना इसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये नट जो है ना ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना लगाओ तो फिर आपका इस्त्री यहाँ पर लगेगा तो फिर आपकी इस्त्री का जो बॉडी है ना वो शॉर्ट होगा। तो इस जो राड है ना, छोटा सा राड लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया और इसको मैं मैनुअली यहाँ पर बैठा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये थर्मोस्टेट काम किस तरह करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमजा भाई आपने तो सब कुछ बताया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि इसके अंदर कौन सा ऐसे रॉकेट साइंस है जिसकी वजह से हमारे स्त्री ट्रिप हो जाता है। तो अभी मैं आपको बता लेता हूँ कि इसके अंदर कौन सा ऐसे रॉकेट साइंस है जिसकी वजह से हमारे स्त्री जब गर्म होती है तो वो ट्रिप हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो दो पॉइंट है ना, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा जो मेन वायर है ना वो लग जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर कंपनी ने दो स्क्रू के लिए जगह दिया हुआ है। तो हमारा जो इंडिकेशन है ना, इंडिकेशन, इसका जो कनेक्शन होता है उसका एक वायर यहाँ पर टच होता है और एक वायर यहाँ पर टच होता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा इंडिकेशन लाइट लगता है और इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा जो मेन सप्लाई है ना वो लगती है। तो जब हम यहाँ पर अपना मेन सप्लाई को लगा लेते हैं तो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारा ये जो नाप होता है ना, ये जो राड होते हैं ना, ये इस तरह बैठ जाता है। तो जब ये इस तरह बैठ जाते हैं तो जब इसको हम इस तरह घुमाते हैं ना,
तो ये इस तरह नीचे बैठ जाते हैं। तो जब ये नीचे बैठ जाता है तो हमारे इस्त्री ऑन हो जाती है। तो जब हमारे इस्त्री ऑन हो जाती है, जब हमारे इस्त्री गर्म हो जाती है, तो ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ना ये वापस उड़ जाता है। तो चांदी का एक खसूसियत ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर कंपनी ने चांदी का कोटिंग किया होता है। तो चांदी जब गर्म हो जाती है तो वो जो पकड़ है ना वो छोड़ लेती है। तो जब ये ठंडा होता है तो ये इस तरह ऑन होता है। तो जब ये हमारा इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये जो चांदी है ना ये इस तरह ओपन हो जाती है। इस तरह चांदी जब भी गर्म होती है तो वो करंट को छोड़ लेती है, और जब वो ठंडा होती है तो इस तरह आपस में शॉर्ट हो जाती है और हमारा जो इस्त्री है ना वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया और इसकी एडजस्ट भी मैंने कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं यहाँ पर जो कवर है ना उसको फिट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको पत्थर को बैठा देंगे। अच्छा दोस्तों, इस पत्थर का बेसिकली काम क्या है? ये जो पत्थर है ना, ये जब गर्म हो जाता है तो ये इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। आपने देखा होगा जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो वो इतना जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो इस पत्थर का मेन काम ये है कि जब ये इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये जो पत्थर है ना ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। तो जब ये पत्थर गर्म होता है तो हमारा इस्त्री जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो इस पत्थर का मेन मकसद ये है कि ये गर्म रहता है, मतलब ये इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस पत्थर को मैंने बिठा दिया, लेकिन ये जो थर्मोस्टेट है इस पत्थर के साथ लग रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि भाई ये जो थर्मोस्टेट है इस पत्थर के साथ नहीं लगना चाहिए। अगर ये इसके साथ लग रहा हो तो फिर आपका इस्त्री जो है ना वो फुल शॉर्ट होगा, वो शॉर्ट करेगी। तो आपने ये भी ध्यान करना है कि ये जो थर्मोस्टेट है इस पत्थर के साथ नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा बिठा लेता हूँ ताकि ये इस पत्थर से थोड़ा सा नीचे रहे और इस पत्थर के साथ ये टच ना हो। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने मामूली सा हाथ से सीधा कर दिया और अभी मैं यहाँ पर पत्थर को बिठाता हूँ और अभी हम देखते हैं कि भाई ये पत्थर के साथ टच होती है या नहीं है। लेकिन अभी भी मामूली मामूली सा टच हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बिठा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से बिठा दिया। और जब आपने इसको बिठाना हो तो आपने ये भी देखना है कि ये जो चांदी है नहीं आपस में टच होना चाहिए। सही है? ये जो बीच में दो पॉइंट है ना, ये इस तरह टच होना चाहिए। ऐसे ना कि आप इसको टाइट करें और ये जो आपस में दो पॉइंट है वो आपस में शॉर्ट ना हो। वो अगर इधर लग रहा हो या साइड पे लग रहा हो या नहीं लग रहा हो तो फिर आपका इस्त्री काम नहीं करेगी। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिठा दिया और अभी मैं यहाँ पर पत्थर को रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पत्थर को मैंने रख दिया और ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये नहीं लग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नहीं लग रहे, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा जगह है। तो इतना जगह बहुत है। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से पत्थर को मैंने रख दिया और अभी मैं इसके ऊपर स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों पेज को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और अभी हम इस तरह करेंगे। अभी हम ये जो पोर्सलिन का एक नॉब है ना, नॉब, इसको आप नॉब भी कह सकते हो और इसको आप वैसे
काबला टाइप का भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपने इस थर्मोस्टेट के ऊपर बिठा देना है। यहाँ पर इसको मैंने बिठा दिया, और इसके बाद आपने ये जो राड है ना, राड स्टील राड, इसको आपने इस तरह इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि अगर इसको आप इस तरह डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर आपका ये जो यहाँ पर अगर आपका हाथ लगेगा तो फिर ये शॉर्ट करेगा। तो इसलिए ये जो पोर्सलिन का गोटी है ना, ये होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आपने बिठा देना है, जैसे मैंने बिठा दिया। और अभी मैं इसके ऊपर इसको टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बैठे, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे। और यहाँ पर ना इसको भी मैं बिठा दूंगा, इसके ऊपर इस कवर को मैं बिठा देता हूँ। इसका ये जो नट है ना, इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर दिया, क्योंकि पहले ये बहुत लूज था, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया, और इस्त्री को हमने अच्छी तरीके से फिट कर दिया। और अब हम इस तरह करेंगे, अभी मैं यहाँ पर आर्जी तौर पर सीरीज वायर को लगा लेता हूँ, और इसकी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम इसकी करंट चेक कर लेंगे। एक वायर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और एक को मैं इसकी बॉडी से लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मकसद ये है कि इसका बॉडी पर ये करंट नहीं दे रहे, और हमारा इस्त्री शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका बॉडी को मैंने चेक कर दिया, हमारा बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स पर अपना जो सीरीज वायर उसको लगवा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको कनेक्शन भी चेक करा लेता हूँ। एक मिनट यार, ये मेरे पास एक और इस्त्री की बॉडी पड़ी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत हो, ताकि आप लोग खुद भी अपनी स्त्री को ठीक कर सके, ठीक है। तो एक वायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया साइड पर, और एक वायर को मैं यहाँ इसी साइड पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सीरीज वायर को कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैं ना यहाँ पर मैंने इसको फुल पे किया हुआ है, ये स्लो है और ये फुल है, लेकिन अभी भी हमारे इस्त्री ऑन नहीं हो रही। तो अभी हम इस तरह करेंगे, यहाँ पर एक नट लगा हुआ है ना, हम उसी नट से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं इसकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये टेस्टर थोड़ा सा बारीक है, तो वो जो अंदर जगह है ना, उसमें सही बैठ जाता है। वाह, क्या बात है भाई, मामूली सा। ये देखे ना, ये जो हमारा लाइट है ना, ये यहाँ पर ऑन होना चाहिए, तो तब हमारे इस्त्री
मियाँ मियाँ काम करेगा, सही है। तो मैं थोड़ा सा और लूज़ कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसका जो सिस्टम है वो उल्टा है। मतलब अगर पेज को आप उल्टा करेंगे तो आपका इस्त्री तेज़ होगा, और अगर इस पेज को आप टाइट करेंगे तो आपका इस्त्री स्लो होगा। मतलब इसका उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1 और 2 के दरमियान ऑन होता है। तो अभी भी हमारा इस्त्री मतलब वो थोड़ा गर्म होगा। तो मैं थोड़ा सा और तेज़ कर लेता हूँ। हमने बस पेच ही घुमाने, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। यहाँ पर ना, ये देखें, ये मिनिमम का मतलब है, मतलब कम से कम। और यहाँ पर ना आहिस्ता आहिस्ता हमारे इस्त्री आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है। यहाँ से हमारे इस्त्री जो है ना वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर चिप बिल्कुल फुल होती है। इस तरह इधर फुल होती है और इधर स्लो होती है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर अपने इस्त्री को ऑन करूँ, क्योंकि अक्सर इसमें ये लोग कॉटन के कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो कॉटन के कपड़ों के लिए इस्त्री थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ठीक है, सही है। मामूली से अगर आप थोड़ा सा और तेज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपने इसको उल्टा घुमाना है पेज को। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वही सॉरी तार निकल गया। अ, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब यहाँ पर सही है। हमारा यहाँ से इस्त्री ऑन होगा और इस तरह ये हमारी इस्त्री बंद होगा। तो यहाँ पर हमारा जो एडजस्टमेंट है वो हमने अच्छी तरीके से कर दिया। और अभी मैं इसकी जो मेन वायर है ना उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको हमने आराम से खोल लेना है, क्योंकि इसकी सीरीज़ वायर में बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो करंट से हमने बच के रहना है। अच्छा दोस्तों, ये जो वायर है ना, ये काफ़ी वायर ख़राब हो चुका है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि हमज़ा भाई आजकल हालात ख़राब है और आप इसी से गुजारा कराओ। तो ठीक है यार, वायर ये वायर भी इतना ख़राब नहीं है, तो हम इसी वायर को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इसका जो पेच वाली जगह है ना, वहाँ पर पेच नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो जगह ख़राब है। और पेच भी हमारे पास इस तरह है कि पूछो मत। तो ये मेरे पास फ्रिज की रिले पड़ी है, तो मैं इसमें से इस पेच को खोल लेता हूँ। और ये जो पेच है ये बेहतरीन लग जाएगा, क्योंकि हम लगाते रहते हैं। ये जो रिले ये मैं कबाड़िया से लाता हूँ, तो इसमें सिर्फ हमें इस पेच की ज़रूरत होता है। तो ये बेहतरीन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पेच को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। एक वायर मैंने इस साइड पर लगाया, लेफ्ट साइड पर, और एक वायर मैंने राइट साइड पर लगाया। ये हमारा पावर सप्लाई का वायर आ गए। और एक लाइट का जो वायर है ना उसको मैंने राइट साइड पर लगाया, जिस पर 2 होल थे। और लाइट का एक वायर को मैंने सेंटर में लगा दिया। तो ये जो पेच है ये मैंने बड़े मुश्किल से लगा दिया, क्योंकि इन्होंने पहले से इसके ऊपर बड़े पेच टाइट किए थे, जिसकी वजह से ये जो सुराख है ना वो खुल गए थे। तो ये जो पेच है ना, ये मैंने बड़े मुश्किल से लगा दिए। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं यहाँ पर इसको बिठा दूंगा। इस पाइप को मैं इस वायर को मैं अच्छी तरीके से बिठा दूंगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर घेरा भी लगा दिया ताकि ये अच्छी तरीके से अटैच हो और इस वायर के ऊपर ज़ोर ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको फंसा देता हूँ और यहाँ पर ये जो रबड़ है ना, रबड़ वायर का, इसको मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ और इसके ऊपर इस बैक कवर को मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको दोबारा सीरीज़ में लगा लेता हूँ क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से फिर भी चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और अभी मैं इसको डायरेक्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया और अभी मैं इसका ये जो नॉब है इसको घुमा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये मिनिमम के एंड पे ऑन हो गया। तो यहाँ पर इसको मैंने फुल कर दिया और यहाँ पर मैं मैनुअली करंट भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो करंट है ना वो भी हमने चेक करने की भाई इसको, तो इसको करंट नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री अच्छी तरीके से गर्म हो रही है और जैसे ये गर्म हो जाती है तो ये जो लाइट है ना ये बंद हो जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये बंद होता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, लाइट बंद हो गया और हमारा इस्त्री जो है ना ट्रिप हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारा इस्त्री अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें क्योंकि इतनी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।